ससुराल में मिलने वाला सबसे पहला ताना, क्या लेकर आई हो। और अगर वक्ती तौर पर ऐसे लोग आपको गैरत दिखा भी देना कि हमें कुछ नहीं लेना, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो इनकी गैरत का बिल्कुल भी एतबार मत कीजिएगा। और जहेज़ लानत तो बिल्कुल भी नहीं है। जो कहते हैं ना जहेज़ लानत है, नहीं, ये सुन्नत है। तो ज़रूर अपनी बेटियों को जहेज़ दे कर भेजें। उतना ना दें कि जो आपकी चादर फैलाने से बाहर आपके पाँव निकले, लेकिन इतना ज़रूर दें। वो जो 4 लकड़ियाँ बाकी जेठानियाँ देवरानियाँ ले आती हैं ना, उतना आप भी अपनी बेटी को देकर भेज दें, क्योंकि वरना सारी ज़िंदगी उसको यही बात सुनने को मिलेगी। किसी चीज़ को हाथ लगाने से पहले उसे यही सुनने को मिलेगा कि तुम्हारे बाप ने दिया है। ये मेरी ज़िंदगी की आप बीती भी है और आसपास से देखा भी है, सुना भी है। इसलिए आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगी। वैसे तो ये सिलाई का चैनल ही है, लेकिन मैं इन बातों पर मजबूर हो गई हूँ बात करने को, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मुंह से निकले 2 अल्फाज किसी और को ऐसा कुछ सुनने से बचा सकें। अस्सलामुअलैकुम जी। साथ साथ हम अपनी जो स्टिचिंग है उसको भी शेयर करते हैं। अच्छा, ये चौक मैंने खाया है, लेकिन खाने के बाद मैं काफ़ी खौफज़दा भी हो गई, क्योंकि इसमें ना ये अच्छा वाला चौक था। इससे पहले मुझे हमेशा 2 नंबर ही मिले, तो वो मैं खा भी लेती थी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा था। इसमें मिट्टी का तेल था आई थिंक, और इसकी वजह से ना बड़ा अच्छा ये काम कर रहा था, ऑलरेडी वेट था। तो फिर मैं डर गई कि हाय अब मैं क्या करूँ। फिर मैं गूगल पर सर्च करने लगी साइड इफ़ेक्ट्स। तो खैर, कल मैंने बच्चों की वो जो बर्तन मिलते हैं मिट्टी के, थोड़ा सा वो भी खा लिया। क्या करूँ, मजबूर हूँ। अच्छा जी, ये ना यहाँ पर बुकरम ली है मैंने, और यहाँ पर मैं नेक कट कर रही हूँ। मैंने ना इस डिज़ाइन को थोड़ा सा डिफरेंट अपने अंदाज में बनाया है, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। 100 रुपये में तकरीबन मेरा ये डिज़ाइन तैयार हुआ। 100 से भी कम में, 100 रुपये का मैंने ये कतान सिल्क का ना आधा गज़ कपड़ा लिया, आधे गज़ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही था। तो यहाँ पर मैं ये नेक कटिंग कर रही हूँ। तकरीबन ना इसकी लंबाई मैंने 12.5 रखी है, और 4 जो है ना वो मेरी गले की विड्थ है जो मैंने रखनी है, तो मैंने उसका निशान लगा लिया था। और 4.5 ये जो ऊपर से आपको चौड़ाई गले की दिख रही है ना, यानी खुला कितना रखना है, तो वो 4.5 गला खुला रखना है। इसको सिंपल इस तरह से कट कर लेंगे। जहेज़ देने या ना देने से इस बात का बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं है कि आपकी बेटी सदा सुहागन रहेगी, सदा खुश रहेगी, आबाद रहेगी। लेकिन हाँ, एक कोशिश की जा सकती है, क्योंकि ऐसे ताने जो है ना वो बिल्कुल ज़हनी मरीज़ बना देते हैं इंसान को। गला मैंने इस तरह से चिपका लिया है, और ये देखें मैंने यहाँ पर जब इसे चिपकाया तो थोड़ा सा खोल के चिपका लिया था, तो तकरीबन ये 9 से ऊपर है, जबकि मैंने इसको कट 8.5 पे किया था। तो अब आप देख लें, 9 पर किया था और 9.5 मतलब बिल्कुल हाफ इंच तकरीबन खुला है। तो मैं इस तरह से गला चिपका रही हूँ। वैसे तो दूसरी तरह ही गला ये चिपका कर, और फिर लेकिन मुझे लग रहा था उस तरह बहुत मोटा मोटा बुकरम और इस तरह से हो जाएगा, तो मेरा दिल नहीं चाहा मुझे, हालांकि वो इजी था ऑलरेडी, लेकिन मैंने कहा चलो इस तरह से ट्राई करते हैं, तो देखते हैं कैसा है। तो बिल्कुल मुझे तो ठीक लगा है ये काम। अच्छा, जहाँ मसला आया वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से ना इसको आपने आयरन कर लेना है। तो और आयरन करने के बाद मैंने जो कतान सिल्क ली थी, अच्छा अब ये लाइट कलर है तो इसकी वजह से ना मुझे इस कपड़े को डबल करना पड़ा है, और फर्म करने के लिए थोड़ा सा मुझे इसमें बुकरम यूज़ करना पड़ी है। तो अगर कोई और कलर हो, जैसे कि दूसरा सूट जो मैं अभी आपको लास्ट पे दिखाऊंगी, तो उसमें मुझे डबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑर्गेन्जा वगैरह मेरा दिल नहीं किया, हालांकि पड़ी हुई थी सेम कलर की यूज़ करने को, वो इसलिए कि ऑर्गेन्जा सर्दियों में ना थोड़ा देख देख के भी ठंडक सी फील होती है। तो ये मैंने इस तरह से ना ऐसे 2 ले लिए हैं। अब ये बुकरम मेरे पास पड़ी हुई थी काफ़ी पुरानी, मैंने कहा आज इसको तो ख़त्म करते हैं, इसका ख़ात्मा करते हैं। हालांकि न्यू भी थी, लेकिन मैंने कहा इसी को यूज़ करते हैं। तो ये बुकरम जो है ना इस तरह से मैंने चिपका ली। कपड़ा मैंने इस तरह से डबल किया है। ये तकरीबन ना 12x14 का कपड़ा है, यानी 14 लंबाई है और 12 जो है ना चौड़ाई है, जो मैं इस गले के हिसाब से ले रही हूँ। आप लोग भी नीचे रख के देख लीजिएगा, एक्स्ट्रा बाद में कट हो जाएगा। और इस तरह से अब मैंने इसको डबल कर दिया है। जो बुकरम की चिपकाई वाली साइड है उसको मैं फ्रंट पर लाऊंगी, यानी जो मेरी फ्रंट साइड होगी ना वो ये वाली नहीं होगी जिस पे अभी मैं आयरन करी हूँ। जो इसके नीचे वाली साइड है, यानी कि ये वाली साइड, तो इसको मैं फ्रंट पर सीधी साइड पे रखूँगी। तो इस तरह से दोनों पीसीस को मैंने कर लिया है। इससे मैंने गले में रख के ऑलरेडी गले का एक अंदाज़ा लगा लिया था निशान का, तो वो भी आप लोगों ने देखा। अच्छा, ये मैंने काफ़ी खुला साइज़ रखा है, क्योंकि अभी मुझे कपड़े पूरे नहीं आएंगे बिल्कुल भी। अपना जो साइज़ है मीडियम टू लार्ज साइज़ वो मैं नहीं पहन सकती, तो अभी मुझे ये तकरीबन लार्ज से थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज़ ही मैंने रखा है विदाउट फिटिंग। तो ये मेरा चल जाएगा इंशाल्लाह 3 एक माह, ये सर्दियाँ निकाल ही जाएगा ये वाला साइज़।
काफ़ी खुला है, लेकिन इसको हम इसी सर्दियाँ घिसा घिसा कर पहनेंगे। बाकी के कपड़े ना मैं अपने पुराने नाप पर ही सीऊँगी, क्योंकि ये 2-4 सूट थे जो मुझे चाहिए थोड़े खुले खुले से, तो बाकी के हम अपने नाप पर ही सिलाई करेंगे। लेकिन सिलाई इंशाल्लाह करेंगे। अपने पैरों पर खड़ा होना है, अब बड़े सबक सीख लिए हैं, छुट्टी नहीं करने वाली अब मैं, बस सिलाई करती ही रहूँगी। होने को तो बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग भी हो सकती है, लेकिन बजट की भी बात होती है। तो मैंने जितना कम बजट में कर सकती थी डिज़ाइनिंग की, लेसें ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई थी पुराने सूटों की, पिछले साल की, तो वो मैंने यूज़ कर ली हैं। और यहाँ पर मैं ऑर्गेन्जा कतान सिल्क। अच्छा, इस तरह मैंने दोनों को रख लिया और यहाँ मैं अपनी नेक की कटिंग करूँगी, जो कि मैंने 4 इंच डीप रखी है और तकरीबन 4 ही जो है वो मैंने खुली रखी है, 4 से थोड़ी सी शायद कम है, आप देख लीजिएगा, आप गुजर के आगे। तो इस तरह से निशान लगा लेना है। अच्छा, नीचे ये जो मैं वी अभी लगाऊंगी ना निशान, इसको मैंने कट कर लेना है। तो ये जो मैं वी शेप नीचे दूंगी ना, इसको आपने थोड़ा सा राउंड कर लेना है। मैंने इसको सिलाई में कवर कर लिया था, लेकिन आपने ना ये नहीं करनी, आपने बिल्कुल इसको ऐसे नहीं रखना, क्योंकि लेस मेरी चौड़ी हो गई थी, मैंने डबल लेस कर ली थी, तो उसकी वजह से ना मुझे लगाने में थोड़ा मसला हो रहा था। तो अगर बारीक लेस है बिल्कुल, तो फिर तो आप इसी तरह कर लें, लेकिन अदरवाइज़ ना आपको कॉर्नर्स बनाने में थोड़ा मसला होगा। तो इसलिए यहाँ से इसको ऐसे नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा ना ये नोकें ख़त्म कर देनी है, गोलाई में ले आना है। दोनों पीसेज मैंने ऐसे कट कर लिए हैं। और ये जैसे हम गले की बैक साइड की ओरेफ पट्टी कट करते हैं ना, उसी तरह पट्टी मैंने काट ली है और इसको मैंने गले पर इस तरह से चिपका लिया है, एक की चिपका लिया और अब ये मैं दूसरे की सिलाई कर रही हूँ। अच्छा, इस चैनल को आप मेरी सफ़ेद पोशी कह लें। तो मुझे ना सब्सक्राइब और ये लाइक मांगना अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसे लगता है जैसे यूट्यूब पर बैठकर भीख मांगने वाली बात है। लेकिन हाँ, व्लॉगिंग वगैरह भी मेरा इसीलिए करने को दिल नहीं करता कि क्या, हालांकि मेरा इतना दिल करता है मैं आप लोगों से बातें करूं, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बातें शेयर कर सकूं। तो मेरा इतना दिल चाहता है कि काश, मतलब मैं इस टाइम भी ऐसी सिचुएशन में हूँ, इस तरह से डिप्रेशन में हूँ कि मैं कहती हूँ कि मुझे ना मिले। तो आसपास के लोग तो सिर्फ तमाशा देखने वाले होते हैं। तो मेरा इतना दिल करता है कि मुझे ज़्यादा से कमेंट्स आएँ और मैं उन लोगों से बातें करूँ ढेर सारी, इस तरह से ना मेरा जहन कहीं और डाइवर्ट हो जाए। तो अब मैं सिलाई भी इसीलिए दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ, दोबारा से मैं अपने इसी चैनल को रन करूँगी इंशाल्लाह। तो साथ में दूसरों के जो सहारे पर बैठे हैं वो भी हम उतर जाएंगे। अच्छा, ये लेस मैंने इस तरह से डबल कर ली थी, तो अगर मैं सिर्फ ये ब्लू वाली लेस लगाती ना तो फिर तो इतना इशू नहीं था, लेकिन अब थोड़ी चौड़ी हो गई थी तो फिर डबल होकर, तो इस वजह से ना लगाने में थोड़ा सा मसला हुआ। तभी मैंने आपसे कहा कि ये नोके ख़त्म करके ना इसको सिंपल गलाई में वी शेप सी दे लेनी है। मुझे ना ये वाला तरीका भी ठीक लगा है, दूसरा भी ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, मतलब पहले गला बनाओ इस तरह से, मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेहतर है, तो मैंने ये वाला मेथड फॉलो किया। अब मैं इस लेस को लगा लूँगी दोनों पीसीस पे इस तरह से करके, और फिर इसको मैं आयरन कर लूँगी। आयरन करूँगी तो एक पीस पे मैंने लेस लगा ली है, और ये दूसरा जो पीस है ना उस पे अब मैं लेस लगा रही हूँ। तो दूसरे पे तो मैंने गले वाली साइड से ऊपर से स्टार्ट किया था, लेकिन ये लेफ़्ट साइड का पीस था, तो इसको मैंने ना इस तरफ से नीचे वाली साइड से लगाना शुरू किया है। तो ये देखें, यहाँ पर अगर गोलाई पर होगा ना थोड़ा वी शेप में, तो अगर मतलब बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट टाइम है तो फिर तो मैं कहूँगी कि सिंपल ना थोड़ा वी शेप में इसको दे लें। ये इस तरह से वो अलग से ना वो तिकोने ना बनाएं, तो बड़ी आसानी होगी और फिनिशिंग भी आएगी। ये बेटियों का इतना हक तो बनता है कि अगर आपके दामाद का आपके दिए हुए बेड पर सोने को दिल करे ना तो दे दे। मत सोचें कि लानत है तो ये है वो है, इससे नसीब नहीं, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ना तो ज़रूर दें। शादी से पहले मैं खुद भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ थी, मुझे लगता था ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़के को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, खुद अपना आप संभालना चाहिए। और हाँ, हमारे घर में जो आने वाली बहू होगी या भाभी होगी तो उससे भी हम ये आज़ादी देंगे, तो वहाँ से हम कुछ नहीं लेंगे और इस लानत को ख़त्म करते हैं। लेकिन लानत तो कहना गलत होगा, सुन्नत भी है ये, भले 4 चीज़ें ही सही, लेकिन उस वक्त के हिसाब से दी के भेजी गई हमारे नबी से भी। तो ये है कि पहले तो मैं भी ऐसी सोच ही रखती थी, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि नहीं, ताकि ये ताना ना मिले, क्योंकि फिर ना अगर सुई भी हस्बैंड ले आएगा ना उस पर हमें ये सुनने को मिलेगा।
अब डिपेंड करता है कि अगला कैसा है ये भी डिपेंड करता है। सो अगर बहुत ज़्यादा गैरतमंद आपको पहले टक्कर जाए ना, तो भी उनकी गैरत का आपने एतबार नहीं करना। अच्छा, नीचे मैंने दोनों को इस तरह से अटैच कर लिया है। नीचे वो पट्टी मैंने उसमें पहले बुकरम लगाई थी, फिर मैंने बुकरम निकाल के ना, वो जब उसकी शेप बन गई तो बुकरम मैंने उसमें से निकाल ली उस पट्टी में से, और उसको ऐसे ही नीचे अटैच कर दिया। अब हम इस गले को अटैच कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी और जितना मेरा था उतना ही रखते हुए और बस इसको अटैच कर लेंगे। अगर आपने लेस बीच में लगाई है ना, तो साइड पर मत लगाएं, साइड पे लगाई है तो बीच में मत लगाएं। मैंने साइड पे लेस नहीं लगाई क्योंकि फिर बहुत बहुत बुरा लगना था। यहाँ पर मेरा ये बाजुओं में जोड़ आ रहा था, तो यहाँ पर भी मैंने लेस लगा ली। और ये जो आगे पट्टी है ना, ये मैंने कुछ इस तरह से लगाई है कि ये डबल पट्टी है। डबल करके इसको इस तरह से सिंपल मैंने बाजू के साथ पहले अटैच किया। फिर वो जो ये सिलाई वाला कपड़ा था, इसको नीट करने के लिए ना मैंने अंदर को फोल्ड किया है। ये देखें, ये सिलाई लगाई और उस कपड़े को मैंने अंदर को फोल्ड करते हुए उस पट्टी को मैंने हाफ नीचे को ले आई हूँ। इस तरह फ्रंट पर डिज़ाइनिंग भी हो गई, फ्रंट पर भी थोड़ी सी ये पट्टी आ गई और नीचे वाली साइड भी फिनिशिंग आ गई, नीट हो गया तो दोनों तरफ से। तो इस तरह से मैंने अटैच किया और ये जो जोड़ आ रहा है यहाँ पर मैंने इसके ऊपर लेस लगा ली है। तो इस तरह से ना मेरे बाजू भी तैयार। दामन पर जो टसल्स हैं मैंने बनाए हैं। मैंने ये ब्लैक भी बनाया था, लेकिन फिर बाद में मुझे ब्लैक कहीं अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसी तरह से मैंने पिंक वाले टसल्स भी बना लिए थे। तो घर पे जो चीज़ें पड़ी हुई थी उन्हीं से मैंने किया। इस तरह से 2 फिंगर पे ना आपने करना है। ये इंस्टेंट वाला है, वैसे आप कोई गत्ता वगैरह भी ले सकती हैं, कुछ भी इतनी सी चीज़ जिसके ऊपर कर लें इसको फोल्ड। तो मैंने यहाँ फिंगर्स के ऊपर ही किया है। अब डबल धागा लेके मैंने इसको अच्छे से 2-3 नोट लगा लिए बीच में से। और मैं यहाँ मोती यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर ना एक रख के, ताकि थोड़ा सा ऊपर से ना वो जो गलाई है उसकी वो बड़ी अच्छी आए। पिंक वाले जो मैंने यूज़ किए उसमें थोड़ा बड़े वाले मोती मेरे पास पड़े हुए थे, तो वो मैंने यूज़ किए हैं, तो इसमें मैंने छोटे वाले यूज़ कर लिए हैं। तो इसको इस तरह से रख के ना आपने कर लेना है और फिर दोबारा से गिरे लगा देनी है और देन कैंची से कट कर लेंगे, तो ये हमारे टसल्स बन जाएंगे। अच्छा, लास्ट मेरी जो वीडियो गर्मियों वाली भी वायरल हुई थी, बहुत ज़्यादा हुई, वो इसीलिए सिर्फ इन टसल्स की वजह से उसमें मैंने बनाए काफ़ी डिटेल से, और वो इतना कोई प्यारा लगा। तो हल्की सी डिटेलिंग से बड़ा ही प्यारा लगता है। अच्छा, ये गले पे मैंने कोशिश की कि मैं इसी तरह से ना मिरर और ये ब्लैक टसल्स लगाऊं, लेकिन बिल्कुल भी प्यारा नहीं लग रहा था। तो वो जो एक मिरर मैंने अटैच कर लिया, मुझे ना बस वही अच्छा लग रहा था, उसको फिर मैंने उतारा नहीं। और नीचे लगाना था, मुझे ये था कि 3 और लगाऊँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये देखें, साइड्स पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल सिलाई। और अगर आपने साइड पे लेस देनी है ना, तो सेंटर से बिल्कुल सिंपल रखिएगा। और ये मेरा सूट यहाँ पर तैयार हो गया है। मैंने शॉपिंग की भी वीडियोस आपके साथ काफ़ी लगाई हुई हैं, कहाँ से मैंने ये कपड़े ख़रीदे वो सब। तो इवन के गर्मियों में 1000 रुपये में ये वाले सूट मिल रहे थे, मैंने तब भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये इम्पोर्टेड वाला मरीना है, तो इंडोनेशियन जो स्टफ़ होता है ये वो है। तो अभी तो फ़िलहाल ये 18 में चले गए हैं दोबारा, लेकिन अगर वहीं से लेंगे रेफरेंस के साथ तो फिर 15 तक भी मिल जाएंगे, और मैं लेकर भी आई थी 15 में। अच्छा, इस ऑरेंज कपड़े का मैं बताती हूँ। ये शर्ट है मेरी पुरानी, तो इसको मैंने दरवाजे के नीचे रखा हुआ है, डस्ट वगैरह ना आए और ठंड भी। तो इससे मुझे ना अचानक से मैं कह रही थी दूसरे सूट पे अब क्या करूँ दूसरा जो सिलाई करना है, क्योंकि बजट भी मेरा नहीं है। तो मुझे है कि बस ऐसा कुछ हो, घर से ही कुछ ना कुछ हो जाए। इस शर्ट को मैंने रखा ही इसलिए था सिर्फ ऑरेंज वाली को, कि मैं ना इसके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग हुई थी, जो कटदाना मोती वगैरह है और सितारे। तो मैंने कहा उनको मैं यूज़ करूँगी, तो अभी वो मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। अच्छा, इस तरह से दामन पे मैंने 3-3 मिरर लगा लिए, और ये इस तरह से ये लें जी, मेरा सूट तैयार है। नीचे एक पिंक टसल भी लगा लिया, और पहन के कैसा लग रहा है वो भी आप देखिएगा। अभी मैं जानती हूँ वेट तो बहुत गेन हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि पहनना है तो जब तक इतना फील नहीं होता तब तक ज़रूर दिखाऊं मैं, क्योंकि सूट सिलाई होते ही सबसे जो पहली दफ़ा उसको पहनने का मज़ा है ना, वो अपना ही है। बाकी सूटों के लिए अफसोस रहेगा कि मैं अब उन्हें पहन नहीं सकूंगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा, कोई एक लफ्ज़ भी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी तनकीद हो तो वो भी। और हाँ, मेरी सहेलियों की तरह मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं अपनी जहन इधर उधर लगाने की बजाय आप लोगों के कमेंट्स के जवाब दे सकूं, और अपना जो बिल्कुल जहन है ना उसको इस तरफ डाइवर्ट कर लूँ। ये टाइलें शाइलें, ये लाइटें, ये जो घर आप देख रहे हैं ना, ये मेरा बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरे शोहर का है।
और ये औरत की ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत है। सारी ज़िंदगी ना हम ऐसे बचतें कर कर के ना घर बनाते हैं। अच्छा मैं इस महीने सूट नहीं खरीदती, घर की ये चीज़ आ जाएगी, वो आ जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन एंड पे क्या होता है, औरत का ना अपना घर है ही नहीं। वो ना सिर्फ़ 3 लफ्ज़ों की मार होता है। या फिर कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि सोचो उन औरतों पर कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी कंजूसी कर के घर बनाया और फिर शौहर अचानक से कोई और औरत ले आए उसमें से और बच्चे ही के इंसान तो सिर्फ अपने बच्चों का सोचता है ना कि ये मेरे बच्चों का घर है। और उसके बाद जी क्या क्या रह जाता है, मतलब वो औरत डिप्रेशन, क्या मैं कहती हूँ कि अगर ख़ुदकुशी हराम ना होना तो सबसे पहला काम ये हो, अगर अपने बच्चों की फ़िक्र ना हो तो माँ को बच्चों के लिए ज़िंदा रहना पड़ता है, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इसलिए ये सब कुछ ही कुछ भी मेरा नहीं है। अच्छा पीछे कंबल वगैरह पड़ा हुआ है, ये मैंने धोया था कंबल, तो वो पीछे पड़ा है, अभी इसको मैंने बैग में डालना है। ये वो सूट है, ये भी तकरीबन वही स्टफ़ है, वहीं से लिया। ये तब मैंने 18 में लिए थे, लेकिन बाद में 15 में भी लेकर आई हुई हूँ। तो अच्छा ये शर्ट पे मोती लगे हुए हैं। अब मैं कह रही थी मैं क्या करूँ, तो ये कतान सिल्क है, इसको मुझे डबल नहीं करना पड़ेगा कपड़े को, कलर ऐसा है, और इसको मैं पट्टियाँ बना के ना तो उसके ऊपर इस मोती को यूज़ करके दूसरा ड्रेस स्टिच करूँगी। परसों तक इंशाल्लाह वो भी अपलोड होगा।